हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे लाइफ स्टडी कैफ़े में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू। ओके, सो नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू है, इसका मतलब होता है ABCD का आप नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू। अगर आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू H, तो आप उस वक्त क्या करते हो पता है, मोस्टली बच्चे ABCD लिख के काउंट करते हैं। तो ये मैं आपको आज बहुत ही इजी सा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपको ये नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से याद हो जाए। मैं आपको बता दूँ कि ये जो नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू है मैंने अपने बच्चों को बताया था, विद इन 2 डेज़ में उन्होंने याद किया था। आपको पता है ना कि मेरी डुगू 2nd स्टैंडर्ड में है और आयु सीनियर KG में, लेकिन उनको ऐसे ट्रिक से बताया कि उन्हें 2 दिन में ये नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू फटाफट याद हो गया। तो आई होप, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू हम लोग करते हैं। थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से लर्न करोगे तो आपको 2 दिन में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो सीनियर KG का बच्चा हो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा हो। मोस्टली ये सब बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो आइए मेरे साथ लर्न कीजिए। जैसे ABCD, यहाँ तक तो आप किसी को भी पूछोगे ना तो इजीली फटाफट काउंट करके बता सकते हैं या फिर याद रहता है। जैसे A1, B2, C3, D4, E5, यहाँ तक तो बहुत इजी से याद हो जाता है कि हाँ नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू D क्या है, तो हम फटाक से बता सकते हैं हाँ 4 है। नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू B क्या है, फटाक से बोल सकते हैं AB यानी 2, तो 2 बता सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं बता पाते। तो जैसे F में आ गए तो नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू F के आएगा। ठीक है, तो F आपको कैसा दिख रहा है, अगर आप F को उल्टा कर दोगे, सपोज ये ऐसे कर दोगे ना, तो आपको कैसा दिखेगा, 6 की तरह। तो ये F हो गया नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू 6। G, आप G को अगर इस तरह से देखोगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, 7। तो G नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू 7 हो गया। अब H को अगर आप इस तरह से मिला दोगे तो आपको क्या दिख रहा है, 8। तो H क्या हो गया, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू 8। H 8, I 9। सो अगर आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा 9, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू 9। और जब 9 है तो 10 तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। देन आते हैं K पर, K फॉर किंग 11 पंजाब। ये आपको बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा अगर आप किंग 11 नाम याद कर लोगे तो, किंग 11 पंजाब। ठीक है, अब ये हो गया K। यहाँ पर आते हैं L, जब किंग 11 पंजाब है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 12 आएगा। M को 13 कैसे करेंगे, जब ये L 12 है तो M 13, फिर भी 1 2 3 डॉट्स। अब 11 आया, 12 आया, तो 12 के बाद ऑब्वियस 13 आएगा, 17 18 14 तो आएगा नहीं। तो ये आप 3 डॉट्स दे के याद कर सकते हो कि M फॉर 13, तो M 13, यहाँ 14 कैसे याद करोगे, 1 2 3 एंड 4, ये 4 डॉट्स हो गए, M फॉर 14, ये हो गया हमारा। इसे मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसे कैसे काउंट करना है। देन P से क्या होता है, P फॉर प्रिंस कितने साल के होते हैं, 16। क्वीन कितने साल की होती हैं, उन्हें क्वीन कब कहा जाता है, 17 साल की हो जाती है तो उन्हें रानी कहा जाता है। ठीक है, और R फॉर राजा कितने साल के होते हैं, 18। P फॉर प्रिंस हो गया 16 साल, क्वीन हो गई 17 साल की, राजा हो गया 18 साल का। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, प्रिंस, क्वीन, राजा। अब ये S, तो S हमारा कितने नंबर पर, जब राजा 18 साल का है तो यहाँ पे आ गए हम सिपाही की तरफ। ठीक है, वो हो गए 19 ईयर। अब ये हो गया T20,
20। आपके पापा मम्मी मैच देखते होंगे ना, T20, तो ये हो गया हमारा T20। अब जब 20 आया है तो ऑब्वियस से U21, ओके, U हमारा 21, सॉरी पेंसिल थोड़ी गंदी चल रही है, 21, तो V पर आते हैं। अब V आएगा 22। अगर आपको इसको काउंट करना है 1 2 22। अब यहाँ पर आते हैं 23, 1 2 3, ठीक है, 1 डॉट 2 डॉट एंड 3 डॉट, 23। अब यहाँ पर आ गए 24, 1 2 3 4, 24। ये आपको याद रहेगा हमेशा 26, क्योंकि ये वर्ड हम कभी नहीं भूलते, बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट हमें हमेशा याद रहता है। फर्स्ट स्टार्टिंग 1 2 3 4, लास्ट 26 25 24 23। ये बेसिकली मैंने एग्जाम्पल इतना को स्ट्रॉन्ग दिया नहीं है आपको कि आपको तुरंत याद हो जाए, क्योंकि लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं ना हमें हमेशा याद होते हैं, जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट या 5 डिजिट होते हैं वो हमें हमेशा याद होते हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम यहाँ से लेके यहाँ तक आता है कि सॉरी यहाँ तक T20 तक, क्योंकि इतने ये जो बीच स्टार्टिंग और एंड हर किसी को फटाफट याद हो जाता है, लेकिन बीच का याद होना थोड़ा टफ होता है। तो बीच का मैंने आपको ऐसा ट्रिक बता दिया कि आपको अच्छे से इजीली याद हो जाए, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू। और अब ये आते हैं हम y की तरफ। y हो गया हमारा 25, ठीक है। आपको एक इजी ट्रिक देती हूँ मैं, EJOTY, ठीक है। E 5 10 15 20 एंड 25, ये इजिटो हो गया, ठीक है। इजिटो जो कि 5 10 15 20 25। यहाँ पर आप देखोगे ना तो गैप है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे आ गया, 1 2 3 4 5, ये 10, 5 10 15 20 देन 25। ये आप अगर इजिटो वर्ड याद कर लोगे 5 10 15 20 25, तो आप इसमें का नंबर भूल नहीं पाओगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो वर्ड्स ऑलरेडी लिखा है और रब किया हुआ है, तो बच्चों मैं आपको लर्न कराने से पहले मैं खुद 2-3 बार लर्न करती हूँ, तब मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रिपेयर करती हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये उसी पे लिखकर हम लोग को बता रही है, तो नहीं। आप लोग को लर्न कराने से पहले मैं खुद लर्न करती हूँ, फिर मैं आप लोग को देती हूँ। कभी कभी कहीं कहीं मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं नहीं ध्यान दे पाती, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी मैं रीचेक करके रिटर्न वो चीज़ सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आपको भी मुझे इसमें कुछ गलत दिखे या फिर आपको लगे कि ये चीज़ गलत है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं उसे रीचेक कर सकूँ, ठीक है। और अगर आपको ये नंबर ऑफ़ प्लेस वैल्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।